इस वीडियो में हम अब 7th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि सेट ए में ही था। ठीक है, और अभी जो 4 सितंबर को पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है ऑर्डर से रिलेटेड। ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट में उसने एक छोटा सा गेम खेला है। क्या गेम खेला एग्जामिनर में अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। क्या गेम खेला उन्होंने स्टेटमेंट के साथ क्या है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, तो देखो क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। यहाँ पर एक एक्स मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक, यहाँ पर एक एक्स मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3x3। ठीक, ऐसे यहाँ पर हमें एक वाई मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमें दे रखा है 2x3। ठीक, उसके बाद एक जेड मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2। ठीक, और उसके बाद 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और उन स्टेटमेंट के बारे में हमसे क्या जानना चाहता है, उनसे करेक्ट जानना चाहता है। पेपर में हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई। तो यहाँ पर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो, जेड वाई और एक्स तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद ये कह रहा है कि उस मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होंगी वो 9 होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब 9 एंट्री होंगी, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 3x3 आनी चाहिए। तो देखते हैं 3x3 आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर पहले किसको मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया गया है जेड और वाई को। ठीक है, हम पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं। ठीक है, और जेड और वाई को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है। ठीक है, तो जेड पहले है और जेड का ऑर्डर है 3x2 और वाई का ऑर्डर है 2x3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन होने के लिए हम ऐसे याद किया करते थे कि पहले वाले के कॉलम, पहले वाली जो मैट्रिक्स है यानी कि जेड के कॉलम और वाई की रो, जेड के कॉलम और वाई की रो इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जेड के कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, वाई की रो कितनी है, 2 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। ठीक है, और उनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, जो बची हुई जो है वही उनका ऑर्डर आएगा। तो यानी कि जो z और y की मल्टीप्लाई होके जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर पक्का 3x3 होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, x के साथ करनी है। किसके साथ करनी, x के साथ। अब इसका ऑर्डर 3x3, x का भी ऑर्डर 3x3, तो सीधी सी बात इनकी मल्टीप्लाई डिफाइन है और इसका ऑर्डर आएगा 3x3। और कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 होता है उसमें एंट्रीज कितनी होती हैं, 9 होती हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है वो एकदम से ठीक स्टेटमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि वाई जेड, पहले एक्स जेड को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको वाई से मल्टीप्लाई करो और एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी जिसमें 4 एंट्री होंगी। चलो देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स और जेड को। ठीक, तो एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स और जेड, एक्स का ऑर्डर कितना था 3x3 और जेड का ऑर्डर कितना था 3x2, ये सॉरी 3x3 है। ठीक, पहले वाले के कॉलम और दूसरी वाली की रो बिल्कुल सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो एक्स जेड का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, एक्स जेड का ऑर्डर आएगा 3x2 आएगा। ठीक, अब इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना, वाई को, तो वाई एक्स जेड निकालना है। ठीक, तो वाई का ऑर्डर क्या था 2x3, वाई का ऑर्डर 2x3, एक्स जेड का ऑर्डर अभी अभी 3x2 आया है। तो पहले के कॉलम दूसरी की रो इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो बचे हुआ कौन है, ये है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर आएगा वो 2x2 ही आएगा। तो इसका मतलब दूसरे वाली स्टेटमेंट भी ठीक है और इसमें 4 एंट्रीज बनेंगी, 4 एंट्रीज भी बनेंगी। ठीक, तो इसका मतलब दूसरी वाली स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। अब तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। तीसरी स्टेटमेंट में y और z को मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो y का ऑर्डर कितना है 2x3, y का ऑर्डर कितना है 2x3 और z का ऑर्डर कितना है 3x2। तो इनकी मल्टीप्लाई कौन आएगी, इनकी मल्टीप्लाई वाई जेड आएगी। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो पहले तो मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे डिफाइन है या नहीं है, बिल्कुल डिफाइन है। इसका ऑर्डर आ जाएगा 2x3, सॉरी 2x2 और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, x के साथ, यानी कि हमें निकालना x y z। अब देखो x का ऑर्डर क्या था, x का ऑर्डर 3x3 था, x का ऑर्डर 3x3 था, इसका ऑर्डर 2x2 आया है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है,
वो भी यही बात कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब वो जो बात कह रहा है वो भी ये ठीक कह रहा था, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।